वैष्णवाओं में कैसी शिरडी आए साई, सारा हाल सुनाओ मैं। कौन है माता पिता कौन है ये न किसी ने भी जाना, कहाँ जन्म साई ने धारा प्रश्न पहेली रहा बना। कोई कहे अयोध्या के रामचंद्र भगवान है, कोई कहता साई बाबा पवन पुत्र हनुमान है, कोई कहता मंगल मूर्ति श्री गजानन है साई, कोई कहता गोकुल मोहन देवकी नंदन है साई। शंकर समझे भक्त कई तो बाबा को भजते रहते, कोई कहे अवतार दत्त का पूजा साई की करते। कुछ भी मानो उनको तुम पर, साई है सच्चे भगवान, बड़े दयालु दीन बंधु कितनों को दिया जीवन का दान। कई वर्ष पहले की घटना तुम्हें सुनाऊंगा मैं बात, किसी भाग्यशाली की शिरडी में आई थी बारात। आया साथ उसी के था बालक एक बहुत सुंदर, आया आकर वहीं बस गया पावन शिरडी किया नगर। कई दिनों तक रहा भटकता, भिक्षा मांगी उसने दर, और दिखाई ऐसी लीला जग में जो हो गई अमर। जैसी जैसी उम्र बढ़ी बढ़ती गई वैसी ही शान, घर घर होने लगा नगर में साई बाबा का गुणगान। दिग दिगंत में लगा गूंजने फिर तो साई जी का नाम, दीन दुखी के
सा था। बाबा के दर्शन की खातिर मिल दोनों ने किया विचार। साईं जैसे दया मूर्ति के दर्शन को हो गए तैयार। पावन शिरडी नगर में जाकर देखी मत वाली मूर्ति। धन्य जन्म हो गया कि हमने देखी साईं की मूर्ति। जब से किए हैं दर्शन हमने दुख सारा काफूर हुआ। संकट सारे मिटे और विपदाओं का हो अंत गया। मान और सम्मान मिला भिक्षा में हमको सब बाबा से। प्रतिबिंबित हो उठे जगत में हम साईं की आज्ञा से। बाबा ने सम्मान दिया है, मान दिया इस जीवन में। इसका संबल लेकर मैं हंसता जाऊंगा जीवन में। साईं की लीला का मेरे मन पर ऐसा असर हुआ। लगता जगती के कण कण में जैसा हो वो भरा हुआ। काशीराम बाबा का भक्त इस शिरडी में रहता था। मैं साईं का साईं मेरा वह दुनिया से कहता था। सिलकर स्वयं वस्त्र बेचता ग्राम नगर बाजारों में। झंकृति उसकी हृदय तंत्र थी साईं की झनकारों में। स्तब्ध निशा थे सोए रजनी अंचल में चांद सितारे। नहीं सूझता रहा हाथ को हाथ तिमिर के मारे। वस्त्र बेच कर लौट रहा था आए हाट से वो काशी। विचित्र बड़ा संयोग कि उस दिन आता था वह एकाकी। घेर राह में खड़े हो गए उसको कुटिल अन्यायी। मारो काटो लूट लो इसको, इसकी ध्वनि पड़ी सुनाई। लूट पीट कर उसे वहां से कुटिल गए चंपत हो। आघातों से मरमाहत हो उसने दी थी संज्ञा खो। बहुत देर तक पड़ा रहा वह वही उसी हालत में। जाने कब कुछ हो उठा उसको किसी पलक में। अनजाने ही उसके मुंह से निकल पड़ा था साईं। जिसकी प्रतिध्वनि शिरडी में बाबा को पड़ी सुनाई। क्षुब्ध हो उठा मानस उनका बाबा गए विकल हो। लगता जैसे घटना सारी घटी उन्हीं के सम्मुख हो। उन्मादी से इधर उधर तब बाबा लगे भटकने। सम्मुख चीजें जो भी आई उनको लगे पटकने। और धधकते अंगारों में बाबा ने कर डाला। हुए सशंकित सभी वहां लख तांडव नृत्य निराला। समझ गए सब लोग कि कोई भक्त पड़ा संकट में। क्षुभित खड़े हैं सभी वहां पर पड़े हुए विस्मय में। उसे बचाने की खातिर बाबा आज विकल है। उसकी ही पीड़ा से पीड़ित उनका अंतस्थल है। इतने में ही विधि ने अपनी विचित्रता दिखलाई। लख कर जिसको जनता की श्रद्धा सरिता लहराई। लेकर संज्ञाहीन भक्त को गाड़ी एक वहां आई। सम्मुख अपने देखा भक्त को साईं की आंखें भर आई। शांति धीर गंभीर सिंधु सा बाबा का अंतस्थल।
कुछ जिसने भी चाहा बाबा ने उसको वही दिया। ऐसे स्नेहशील भाजन का नाम सदा जपा करे, पर्वत जैसा दुख ना क्यों हो पल भर में वो दूर करे। साईं जैसा दाता अरे कभी नहीं देखा कोई, जिसके केवल दर्शन से ही सारी विपदा दूर गई। तन में साईं मन में साईं, साईं साईं भजा करो, अपने तन की सुध बुध खोकर सुध उसकी तुम किया करो। जब तू अपनी सुध बुध तज कर बाबा की सुध किया करेगा, और रात दिन बाबा 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 ही तू रटा करेगा, तो बाबा को अरे विवश हो सुध तेरी लेने ही होगी। तेरी हरी इच्छा बाबा को पूरी ही करनी होगी। जंगल जंगल भटक न पागल और ढूंढने बाबा को, एक जगह केवल शिरडी में तू पाएगा बाबा को। धन्य जगत में प्राणी है वह जिसने बाबा को पाया, दुख में सुख में प्रहर आठ हो साईं का हो गुण गाया। गिरे संकटों के पर्वत चाहे बिजली चाहे टूट पड़े, साईं काले नाम सदा तुम सम्मुख सबके रहो अड़े। इस बाबा की सुन के कहानी तुम हो जाओगे हैरान, दंग रह गए सुनकर जिसको जाने कितने चतुर सुजान। एक बार शिरडी में साधु ढोंगी था कोई आया, भोली भाली नगर निवासी जनता को था भरमाया। जड़ी बूटियां उन्हें दिखाकर करने लगा वहाँ भाषण, कहने लगा सुनो श्रोताओं घर मेरा है वृंदावन। औषधि मेरे पास एक है और जब इसमें शक्ति, इसके सेवन करने से ही हो जाती दुख से मुक्ति। अगर मुक्त होना चाहो तुम संकट से बीमारी से, तो है मेरा नम्र निवेदन हर नर से हर नारी से। लो खरीद तुम इसको, इसकी सेवन विधियां है न्यारी। यद्यपि तुच्छ वस्तु है यह, गुण उसके है अति भारी। जो है संततिहीन यहाँ यदि मेरी औषधि को खाए, पुत्र रत्न हो प्राप्त करे और वह मुँह मांगा फल पाए। औषधि मेरी जो न खरीदे जीवन भर पछताएगा, मुझ जैसा प्राणी शायद ही अरे यहाँ पाएगा। दुनिया दो दिन का मेला है, मौज शौक तुम भी कर लो। गरीस से मिलता है सब कुछ, तुम भी इसको ले लो। हैरानी बढ़ती जनता की, लख इसकी कारस्तानी। प्रमुदित वह भी मन ही मन था, लख लोगों की नादानी। खबर सुनाने बाबा को ये गया दौड़ कर सेवक, सुनकर भ्रुकुटी तनी और विस्मरण हो गया सभी विवेक। हुक्म दिया सेवक को सत्वर पकड़ दुष्ट को ले आओ, या शिरडी की सीमा से कपटी को दूर भगाओ। मेरे रहते भोली भाली शिरडी के जनता को, कौन नीच ऐसा जो साहस करता है झलने को। पल भर में ही ऐसे ढोंगी कपटी नीच लुटेरे,
नाचता है अब सिर पर गुस्सा आया साईं को। पल भर में सब खेल बंद कर भागा सिर पर रख कर पैर। सोच रहा था मन ही मन भगवान नहीं है क्या अब खैर। सच है साईं जैसा दानी मिल न सकेगा इस जग में। अंश ईश का साईं बाबा इन्हें न कुछ भी मुश्किल जग में। स्नेहशील सौजन्य आदि का आभूषण ये धारण कर बढ़ता इस दुनिया में जो भी मानव सेवा के पथ पर। वही जीत लेता है जगती के जन जन का अंतस्थल। उसकी एक उदासी ही जग को कर देती है विफल। जब जब जग में भार पाप का बढ़ बढ़ हो जाता है उसे मिटाने की ही खातिर अवतारी हो जाता है। पाप और अन्याय सभी कुछ इस जगती का हर के दूर भगा देता दुनिया के दानव को क्षण भर में। स्नेह सुधा की धार बरसने लगती है दुनिया में। गले परस्पर मिलने लगते जन जन है आपस में। ऐसे ही अवतारी साईं मृत्यु लोक में आकर समता का यह पाठ पढ़ाया सबको अपना बनाकर। नाम द्वार का मस्जिद का रखा शिरडी में साईं ने। पाप ताप संताप मिटाया जो कुछ पाया साईं ने। सदा याद में मस्त राम की बैठे रहते थे साईं। पहर 8 ही राम नाम का भजते रहते थे साईं। सूखी रूखी ताजी बासी चाहे या होवे पकवान सदा प्यार के भूखे साईं खातिर थे सभी समान। स्नेह और श्रद्धा से अब जो जन कुछ दे जाते थे बड़े चाव से उस भोजन को बाबा पावन करते थे। कभी कभी मन बहलाने को बाबा बाग में जाते थे। प्रमुदित मन में निरख प्रकृति छटा को वे होते थे। रंग बिरंगे पुष्प बाग के मंद मंद हिल डुल करके बीहड़ वीराने मन में भी स्नेह सलिल भर जाते थे। ऐसी सुमधुर बेला में भी दुख आपद विपदा के मारे अपने मन की व्यथा सुनाने जन रहते बाबा को घेरे। सुनकर जिनकी करुण कथा को नयन कमल भर आते थे। देवी भूति हर व्यथा की शांति उनके मुर में भर देते थे। जाने क्या अद्भुत शक्ति उस विभूति में होती थी जो धारण करते मस्तक पर दुख सारा हर लेती थी। धन्य मनुज वे साक्षात दर्शन जो बाबा